तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 नवंबर सोमवार। पहला पाठ मकाबियों का पहला ग्रंथ। राजा अंतियोक का पुत्र अंतियोक एपिफानेस बड़ा दुष्ट था। वह रोम में बंधक के रूप में रह चुका था। वह यूनानी साम्राज्य के 137वें वर्ष में राजा बना। उन दिनों इस्राएल में ऐसे लोग थे जो संहिता की परवाह नहीं करते थे और यह कहते हुए बहुतों को बहकाते थे, आओ हम अपने चारों ओर के राष्ट्रों के साथ संधि कर लें, क्योंकि जब से हम उनसे अलग हो गए हमें अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा। यह बात उन्हें अच्छी लगी। उनमें से कई लोग तुरंत राजा से मिलने गए और राजा ने उन्हें गैर यहूदी जीवनचर्या के अनुसार चलने की अनुमति दी। इसलिए उन्होंने गैर यहूदियों के रिवाज के अनुसार यरूशलेम में एक व्यायामशाला बनवाई। उन्होंने अपने को बेकतना कर लिया और पवित्र विधान को त्याग दिया। उन्होंने गैर यहूदियों का जुआ स्वीकार किया और वे पाप के दास बन गए। राजा ने अपने समस्त राज्य के लिए यह लिखित आदेश निकाला कि सब लोग एक ही राष्ट्र बन जाएं और सब अपने विशेष रिवाजों का परित्याग कर दें। सब लोगों ने राजा के आदेश का पालन किया। इस्राएलियों में से भी बहुतों ने देव मूर्तियों को बलि चढ़ाकर और विश्राम दिवस को अपवित्र कर राजा का धर्म सहर्ष स्वीकार कर लिया। 145वें वर्ष के किसलेव महीने के 15वें दिन राजा ने होम बलि की वेदी पर उजाड़ का विभत्स दृश्य अर्थात देव मूर्ति को स्थापित किया। यहूदा के नगरों में चारों ओर देव मूर्तियों की वेदियां बनाई गईं और लोग घरों के द्वार के सामने तथा चौकों में धूप चढ़ाने लगे। जब उन्हें संहिता की पोथियां मिलती थीं तो वे उन्हें फाड़कर आग में डाल देते थे। जिसके यहाँ विधान का ग्रंथ पाया जाता अथवा जो संहिता का पालन करता उससे राजा के आदेश अनुसार प्राण दंड दिया जाता था। फिर भी बहुत से इस्राएली दृढ़ बने रहे और उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि वे अशुद्ध भोजन नहीं खाएंगे। वे मृत्यु को स्वीकार करते थे जिससे वे अवैध भोजन खाकर दूषित ना हो जाएं और पवित्र विधान भंग ना करें। इस प्रकार बहुत से इस्राएली मर गए। ईश्वर का प्रकोप इस्राएल पर छाया रहता था। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 35 से 43 तक। जब यीशु यरीहो के निकट आ रहे थे तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उसने भीड़ को गुजरते सुनकर पूछा कि क्या हो रहा है। लोगों ने उसे बताया कि यीशु नाजरी इधर से आ रहे हैं। इस पर वो यह कहकर पुकार उठा, हे यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। आगे चलने वाले उसे चुप करने के लिए डांटते थे,
किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। यीशु ने रुककर उसके पास ले आने को कहा। जब वह पास आया तो यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने उत्तर दिया, प्रभु, मैं फिर देख सकूं। यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। वह उसी क्षण देखने लगा और ईश्वर की स्तुति करते हुए यीशु के पीछे हो लिया। सारी जनता ने यह देखकर ईश्वर की स्तुति की। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे पिछले सप्ताह के लिए और बड़े आनंद के साथ इस नए सप्ताह का स्वागत करेंगे। हम विश्वास करें कि आगामी सप्ताह हमारे लिए अनुग्रह और आशीषों का सप्ताह होगा। हम विश्वासियों को हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, ना कि नकारात्मक। आज का पहला पाठ मकाबियों के पहले ग्रंथ से लिया गया था। हमारे कैथोलिक बाइबल में मकाबियों के 2 ग्रंथ पाए जाते हैं, मकाबियों का पहला ग्रंथ और मकाबियों का दूसरा ग्रंथ। ये दोनों अलग अलग ग्रंथ हैं और ये ग्रंथ हमें प्रोटेस्टेंट बाइबल में नहीं मिलता है। क्या कारण है, बाद में कभी आपको बताऊंगा। मकाबियों के पहले और दूसरे ग्रंथ की घटनाएं ईसा पूर्व 175 से लेकर 130 तक की घटनाएं हैं। यानी प्रभु यीशु के आने से 175 साल से लेकर 130 साल तक की घटनाओं का वर्णन है। हम जानते हैं सिकंदर महान के बारे में। सिकंदर महान एक महान सम्राट रहे और ये प्रभु यीशु के आने से 350 साल 330-50 साल पहले के राजा थे, यूनानी राजा थे। और सिकंदर महान ने विश्व के करीब करीब बहुत सारे राष्ट्रों को अपने अधीन किया था। उनकी मृत्यु के बाद उनके अन्य उत्तराधिकारी भी यही कार्य करते रहे। तो सिकंदर महान से यूनानी साम्राज्य फैलने लगा, सारे विश्व में फैलने लगा। मिस्र और अन्य देश भी, इस्राएल भी उनके अधीन रहा, यूनानी साम्राज्य के अधीन। लेकिन प्रभु यीशु के आने से 175 साल पहले तक यहूदी हालांकि यूनानी सम्राटों के अधीन रहते थे, उनके धर्म पर कोई विशेष आंच नहीं लगता था। 175 के बाद एक राजा आया जिसका नाम है एपिफेनुस, और उन्होंने यहूदियों पर अत्याचार करना शुरू किया। यहूदियों पर अत्याचार करना शुरू किया और यहूदियों के नियमों को तोड़ने के लिए उनको बाध्य किया। ईश्वर के द्वारा दिए गए उन आज्ञाओं का उल्लंघन करने के लिए उन्होंने मजबूर किया। ईश्वर के नियम के अनुसार जो भी नहीं खाया जाता उसको भी खाने के लिए मजबूर किया। इतना ही नहीं, अपने यूनानी देवी देवताओं की पूजा करने के लिए मजबूर किया, उनकी संस्कृति को अपनाने के लिए मजबूर किया। एक बहुत बड़ा अत्याचार चला और बहुत सारे यहूदी उन यूनानी राजाओं के पक्ष में गए और उन्होंने उनके साथ घुल मिलकर अपने रीति रिवाज और ईश्वर द्वारा प्रदत्त नियमों का उल्लंघन किया। लेकिन उनमें से कुछ लोग दृढ़ थे विश्वास में, दृढ़ विश्वासी यहूदी। वे मत्तियस के विशेष नेतृत्व में उन राजाओं के खिलाफ लड़ने लगे। आज के पहले पाठ में आपने सुना कि उन दिनों क्या हुआ था। उन दिनों इस्राएल में ऐसे लोग थे जो संहिता की परवाह नहीं करते थे और यह कहते हुए बहुतों को बहकाते थे, आओ हम अपने चारों ओर के राष्ट्रों के साथ संधि कर लें, क्योंकि जब से हम उनसे अलग हो गए हमें अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। ये बात उन्हें अच्छी लगी। आगे हम पढ़ेंगे, इसीलिए उन्होंने गैर यहूदियों के रिवाज के अनुसार यरूशलेम में एक व्यायामशाला बनवाई। उन्होंने अपने को बेखतना कर लिया और पवित्र विधान को त्याग दिया।
उन्होंने गैर यहूदियों का जुआ स्वीकार किया और वे पाप के दास बन गए। आगे हम पढ़ेंगे, इस्राएलियों में से बहुतों ने देव मूर्तियों को बलि चढ़ाकर और विश्राम दिवस को अपवित्र कर राजा का धर्म सहर्ष स्वीकार कर लिया। यूदा के नगरों में चारों ओर देव मूर्तियों की वेदियां बनाई गईं और लोग घरों में द्वार के सामने तथा चौकों में धूप चढ़ाने लगे। जब उन्हें संहिता की पोथियां मिलती थी तो वे उन्हें फाड़कर आग में जला डालते थे। देखिए, फिर भी बहुत से इस्राएली दृढ़ बने रहे और उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि वे अशुद्ध भोजन नहीं खाएंगे। वे मृत्यु को स्वीकार करते थे जिससे वे अवैध भोजन खाकर दूषित ना हो जाएं और पवित्र विधान भंग ना करें। हालांकि बड़ी संख्या में यहूदी यूनानी राजाओं के अधीन होकर उनको खुश करने के लिए ईश्वर की आज्ञाओं का तिरस्कार किया, उनकी तरह जीने लगे। लेकिन एक छोटी संख्या में दृढ़ विश्वासी यहूदी थे जो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते थे और वे मिलकर इन राजाओं के खिलाफ लड़ते थे। जब मैं आज के पाठ को पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझे अचानक याद दिलाया प्रभु यीशु की उस परीक्षा के बारे में। 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना करने के बाद शैतान ने प्रभु यीशु की परीक्षा ली। एक परीक्षा यह थी, शैतान प्रभु यीशु को पहाड़ की चोटी पर ले जाता है और सारे वैभव को दिखाता है, कहता है मेरी आराधना करो और ये सारा वैभव तुम्हारा हो जाएगा। वास्तव में उन यहूदियों ने यही किया। शैतान के बहकावे में आकर, दुष्ट के बहकावे में आकर सांसारिक वैभव के लिए, सांसारिक सुरक्षा के लिए ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 9 और 10 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे ज़माने में भी हम विश्वासियों को विभिन्न प्रकार के अत्याचार का सामना करना पड़ता है। अपनों से, परायों से, सरकारों से, अधिकारियों से हम विश्वासियों को अलग अलग प्रकार के अत्याचार का सामना करना पड़ता है। समुदाय से, समाज से अलग अलग प्रकार का अत्याचार सहना पड़ता है और हमारे सामने भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, इन अत्याचारों के सामने हम क्या करेंगे? क्या हम इन अत्याचारियों के साथ लग जाएंगे, उनकी बात को मानेंगे, या उन यहूदी नेताओं की तरह जो अपनी जान की भी परवाह किए बिना उनका सामना किया? क्या हम प्रभु के आदेशों का पालन करेंगे या प्रभु के आदेशों का तिरस्कार करेंगे? आज इस पाठ के द्वारा प्रभु हमारे सामने ये सवाल खड़ा करते हैं और आज का सुसमाचार हम सब के लिए बहुत ही सुपरिचित प्रसंग है। जेरिको नगर के उस अंधे भिखारी के बारे में हम सभी जानते हैं। बार बार इसके बारे में मनन चिंतन किया जाता है, इसीलिए कम शब्दों में हम इन पर मनन चिंतन करेंगे, इस घटना पर मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहली बात कि यरीको नगर के उस अंधे भिखारी का नाम जीवन के ग्रंथ में लिखा गया। वह जीवन के ग्रंथ में लिखा गया और सब लोग उसको जानते हैं क्योंकि उसने यीशु को ढूंढा, पाया और यीशु से कृपा प्राप्त की। जब नगर में आवाज हो रही थी, उसने लोगों से पूछा कि क्या हो रहा है। किसी भी नगर में और शहर की गली में हमेशा आवाज होती ही रहती है, लेकिन उस अंधे भिखारी ने यीशु का सानिध्य महसूस किया, यीशु की उपस्थिति महसूस किया कि कुछ हो रहा है। ईश्वरीय सानिध्य को महसूस किया, उसकी आत्मा में कुछ हो रहा था, इसीलिए उसने लोगों से पूछा, अब क्या हो रहा है?
जब लोगों ने कहा कि यीशु नाजरी वहां से गुजर रहा है तो लोग वो चिल्ला चिल्लाकर यीशु को पुकारने लगा। क्यों? क्योंकि उसकी एक धारणा थी। क्या धारणा थी? यीशु गरीबों, लाचारों, दुखियों, पीड़ितों और मुझ जैसे लोगों को सुनता है। वो हमारे पक्ष में है, हमें जरूर सुनेगा। एक दृढ़ धारणा थी, इसीलिए उसने पुकार कर कहा, हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। उसने पुकारा। बाइबल में बार बार हमें बताया जाता है, प्रभु कहते हैं मुझे पुकारो। यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। यिर्मयाह अध्याय 33 वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और वैसे महान और रहस्यमय बातें बताऊंगा जिसको तुम नहीं जानते। पुकारो। स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 50 वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, अपने संकट में तुम मुझे पुकारो, मेरी दुहाई दो और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। पुकारना। पुकारना अपने विश्वास को व्यक्त करता है। पुकारना अपनी मजबूरी को व्यक्त करता है। उस अंधे भिखारी ने यीशु पर अपने विश्वास को व्यक्त किया, अपनी मजबूरी को प्रस्तुत किया। लोगों ने उसको शांत करने का प्रयास किया, उसको चुप कराने का प्रयास किया, लेकिन वो चुप नहीं होता है। लोग उसके विश्वास को तोड़ नहीं पाते हैं, उसके उत्साह को रोक नहीं पाते हैं। उसका उत्साह बना रहा, चाहे लोग कुछ भी कहें, यीशु 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 यीशु, उसका उत्साह बना रहा। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। हम पढ़ते हैं वो तब तक पुकारता रहा जब तक कि यीशु उसको ना सुने। वो तब तक पुकारता रहा जब तक कि यीशु उसको ना सुने। हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 उसके वाक्य 21 में, वह तब तक आग्रह करता रहा जब तक कि सर्वोच्च ईश्वर ने उस पर दया दृष्टि नहीं की। तब तक आग्रह करता रहा, तब तक पुकारता रहा। हम विश्वासियों के लिए ये लाजवाब एक उदाहरण है। आगे हम पढ़ेंगे, उसकी पुकार को सुनकर यीशु रुक गए। उस अंधे भिखारी की आवाज ने मुक्तिदाता यीशु को रोक दिया। भीड़ की आवाज से अलग यीशु ने उसकी आवाज को सुना और उस आवाज ने यीशु को रोक दिया। हम विश्वासी भी जब उस अंधे भिखारी की तरह यीशु को पुकारेंगे, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, बिना डरे संकोच के, तो प्रभु को रुकना ही पड़ेगा। प्रभु ने लोगों से कहा, उसे पास बुलाओ। यीशु ने उसको पास बुलाया। भीड़ को छोड़कर यीशु ने उस अंधे भिखारी को प्राथमिकता दी, उसको महत्व दिया। यीशु ने भीड़ में लोगों से नहीं पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तुम्हारे लिए क्या करूं, तुम्हारे लिए क्या करूं, बल्कि उस अंधे भिखारी को पूछते हैं, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। प्रभु ने क्यों पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? क्या प्रभु नहीं जानते थे कि एक अंधे को आंख से बेहतर और क्या चाहिए? प्रभु उसके मुंह से जानना चाहते थे, सुनना चाहते थे। प्रभु चाहते थे कि वो अपने विश्वास को व्यक्त करें, अपने विश्वास को प्रकट करें कि मैं विश्वास करता हूं प्रभु, तू मुझे मेरी दृष्टि वापस दिला सकता है, मुझे वापस दृष्टि दिलाइए। इसलिए प्रभु ने पूछा, क्या चाहते हो? प्रभु ने कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी नजरें खुल गई, वो देखने लगा। जब उसने अपने विश्वास को व्यक्त किया प्रभु के सामने, उस लोगों के सामने, तो प्रभु ने उसके लिए एक महान कार्य किया। नतीजा क्या है? वचन में लिखा हुआ है कि वह ईश्वर की स्तुति करते हुए यीशु के पीछे चलने लगा। चंगाई प्राप्त करने के बाद घर नहीं गया, बल्कि यीशु के पीछे चलता रहा स्तुति करते हुए। यरीको नगर का वो अंधा भिखारी हम विश्वासियों और मसीहियों के लिए एक लाजवाब उदाहरण है। कैसे हम प्रभु से कृपा प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम प्रभु को रोक सकते हैं।
एक सुंदर नमूना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस पर मनन करेंगे आज। प्रभु हमें भी ज्ञान देंगे, हमें भी प्रकाश देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए, तेरे अनुग्रहपूर्ण वचनों के लिए। यीशु, तेरे वचनों के द्वारा तूने हमें सिखाया है कि तुम सीखो उस अंधे भिखारी से कि कैसे अपने प्रभु को पहचानना है, कैसे उसको पुकारना है, कैसे उसके करीब आना है, कैसे उससे मांगना है। हे प्रभु यीशु, हमें सिखाइए, हमें सिखाइए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। तेरा दाहिना हाथ उन पर रखा, आशीष का हाथ, अनुग्रहों का हाथ। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन हो। वे जहां कहीं भी जाएं, उनको तेरी आशीष, तेरी उपस्थिति एहसास हो। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी